हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती का जो एग्ज़ाम था आज आपका 14 मई को यहाँ पर, तो 14 मई का ये एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है आपका बिहार जो यहाँ पर रहा हुआ है बिहार मद्य सिपाही का। तो जो भी क्वेश्चंस हमें ऑलमोस्ट मिल पाए पूरी आंसर की यहाँ पर बताने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस मिले अपने अपने जिनका एग्ज़ाम हुआ है क्वेश्चंस को यहाँ पर मिला सकते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हुए हैं, और सारे के सारे 100% जो प्रश्न यहाँ पर रियल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि संयुक्त सूची कहाँ से ली गई है। अगर संयुक्त सूची की बात की जाए कि ये कहाँ से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में विधायी विषयों की एक समवर्ती सूची है जो कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था कि संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो संघीय प्रणाली की बात करें तो संघीय व्यवस्था की जो अवधारणा है वह कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे आपके, नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि केंद्र की कार्यकरण आपका हुआ था यहाँ पर कि बिहार से आपका ये पूछा गया था कि केंद्र की जो कार्यकारी क्रिया हैं किसके द्वारा होती हैं। तो केंद्र की कार्यपालिका जो शक्ति होती है राष्ट्रपति को आपको प्राप्त है, और उसके द्वारा आपका प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एस आधार का महासागरी कौन सा, यानी ऐसा कौन सा है आपका, कौन सा ऐसा महासागर है जिसकी आकृति वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप विश्व में मानचित्र पर बारीकी से देखा जाए तो एस अक्षर का आकार बनने वाला आपका अटलांटिक महासागर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आगे, नेक्स्ट आपका आया हुआ था कि कुमायूं हिमालय के मिलाम के हिमनत से कौन सी नदी निकलती है। तो अगर कुमायूं के हिमालय के मिलाम के हिमनत की बात करें तो यहाँ पर जो मिलम ग्लेशियर है कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और मिलम ग्लेशियर से मिलम व गोरी गंगा यहाँ पर नदी निकलती है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर्य जो थे मूल कहाँ के निवासी थे। अगर आर्यों के मूल निवास की बात की जाए तो यूरोपीय मत के विपरीत अनेक विद्वान ये बताते हैं कि जो आर्यों का भारत में आगमन हुआ था वो मध्य एशिया से हुआ था, अतः मध्य एशिया से ही आर्यों का मूल निवास स्थल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन जो आपका रहा है यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी रहे हुए हैं, और साथ ही साथ इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है जो कि हिंदी में होता है, और ये आपके जो आपकी ब्रिटेन की संसद रही है उसके भी सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि आप लोगों को एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि आप लोगों के लिए हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर आप लोगों का हो, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस और उसकी PDF यहाँ पर दे दी जाती है। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है। और आपको यहाँ पर इन सारे जो क्वेश्चंस का अगर PDF चाह रहे हैं जो लोग कि हमें इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके जुड़ जाएं। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1931 में हुआ था, आप सभी लोगों को पता है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन उसके नहीं मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि धरातल में सबसे ज़्यादा किस चट्टान का विस्तार है। तो अवसादी चट्टान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिसके सबसे अधिक विस्तार है, और इन चट्टानों का जो विस्तार है सतह पर सबसे ज़्यादा होता है, और इसका निर्माण जो है अवसादों के सतह पर जमा होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का घर किसे कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप जो है इसे मानव घर कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 धुआओं की घाटी किसे कहा जाता है। तो कटमई जो ज्वालामुखी क्षेत्र यानी कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। माउंट कटमई दक्षिण अलास्का में प्रायद्वीप का एक बड़ा स्ट्रोटोवोल्केनो है जो कि कटमई राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र के बीच में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण क्षेत्र कौन से बहुउद्देशीय परियोजना से होती है। तो बहुउद्देशीय बांध के निर्माण के कारण वन हानि, जल की गुणवत्ता के मुद्दे, भूकंप, बाढ़ या सूखा आदि पर्यावरण के प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो है वाणिज्य बैंक प्रणाली कौन सी है। तो भारत में अगर वाणिज्य बैंक प्रणाली की बात करें तो यहाँ वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी इन्हें कहा जाता है, जिसमें कि व्यापारिक बैंकों में लोगों को रुपए जमा के रूप में स्वीकार करती है, और जब लोगों को मुद्रा की ज़रूरत होती है तो उन्हें ऋण के रूप में उधार भी देती है। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक जो है साख निर्माण का भी कार्य करते हैं।
नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। तो सार्वजनिक वस्तुएं वे होती हैं जो प्रकृति या सरकार द्वारा आम जनता द्वारा मुफ्त उपयोग के लिए प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट पूछा गया था आपका कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब चुना गया था। तो भारत में अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके दौरान ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में चुना गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो किसी देश की उत्पादन व्यवस्था में अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं और देश की पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जीके जीएस में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून की नियति प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा विधिवत अधिनियम में आपका कानून तभी मान्य होता है जब उसका आपका स्थापना किया गया हो, और इस कानून का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है, यानी अनुच्छेद जो है 21 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे भारत में स्वतंत्र घूमने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय एक से अधिक कितने राज्यों के कार्यक्षेत्र देख सकता है। तो बम्बई उच्च न्यायालय जो है ये महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव सभी के यहाँ पर कार्यभार यहाँ पर देखता है। तो उच्च न्यायालय एक से ज़्यादा राज्यों का भी देख सकता है। कोलकाता जो उच्च न्यायालय होता है वो अंडमान निकोबार देखता है। केरल उच्च न्यायालय यहाँ पर केरल और लक्षद्वीप को देखता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक राज्य से अधिक को देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का आपका उदाहरण क्या है। तो न्यूनतम मूल्य यानी कि एमएसपी जो होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ आपकी जो होती हैं चीज़ें उनमें कौन सा शीशा लगा होता है। तो पॉलीकार्बोनेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल बुलेट प्रतिरोधी कांच बनाने में किया जाता है, जो कि आमतौर पर बख्तरबंद वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में क्रमांक 16 में क्या दिया हुआ है। तो आवर्त सारणी में अगर बात करें तो गंधक एक रासायनिक अधात्विक तत्व है जो कि गंधक या सल्फर युक्त होता है और जिसका प्रतीक यहाँ पर एस होता है और परमाणु क्रमांक 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी को अलग करने को जब पृथक्कारी की द्वारा अलग किया जाता है तो इसमें एक दूसरे के साथ अमिश्रणी है, यानी दो परतें बनाते हैं, और इसमें कि आपका यहाँ पर बात करें तो टेट्राक्लोराइड का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक और सघन होता है, जिसलिए निचली परत आपकी बना लेता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो वर्मी कंपोस्ट आपका केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट जो होता है आपका पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, और यह केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पति एवं भोजन कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कि वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे सहित कीट विज्ञान का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान में पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है और ठीक उसी प्रकार से कीट विज्ञान के बारे में बात करें तो कीटों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी बनी है। तो विशाखापट्टनम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गरीबी हटाने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई गई थी। तो बिहार सरकार ने जीओबी बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन संस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय विश्व बैंक सहायता प्राप्त बिहार ग्रामीण का नेतृत्व कर रही, जिसे कि स्थानीय रूप से ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से आपका मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि 75वें गणतंत्र दिवस में अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि एक परमाणु इकाई क्रिटिकल बनने का क्या अर्थ है। अगर एक परमाणु इकाई की बात करें तो जब प्रत्येक विखंडन घटना प्रक्रियाओं में से एक सतत श्रृंखला को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अस्पताल के कैंपस में फायर स्टेशन बना है। तो दिल्ली एम्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कैंपस में फायर स्टेशन वाला देश का पहला अस्पताल एम्स बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल नियमों के बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में काम करना बंद कर दी है। तो अमेरिका की जो जानी मानी याहू इंडिया कंपनीज ने भारत में समाचार सर्विस बंद कर दी हुई है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था, तो डिजिटल नियमों के बदलाव के चलते। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ज्वाला का प्रतीक क्या है। तो ओलंपिक ज्वाला का प्रतीक करें तो यह प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है, यानी निरंतर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो लीला सेठ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक राजकीय उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, जो कि 1991 में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। तो ऑप्शन वहाँ के याद नहीं है आपको।
नेक्स्ट आपका था कि आपका बच्चों के इंटरनेट से संबंधित एक कोई योजना पूछी गई थी कि गूगल में कौन सी होगी। बाकी एनएससी से आपका संबंधित था कि कौन सा कथन गलत होगा, और पादप कोशिका इत्यादि से आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट था कि नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, तो मानव बाल और नाखूनों में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है क्रिएटिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नाखूनों और बालों में पाया जाने वाला होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका। नेक्स्ट था कि मांसपेशियों में थकान कौन से अम्ल के कारण होती है, तो लैक्टिक अम्ल एक प्रबल छल्म है, और लैक्टिक जो अम्ल होता है H+ विघटित हो जाता है, तो मांसपेशियों में संकुचन पर लैक्टेट आयनों पर बहुत कम प्रभाव होता है। तो लैक्टिक अम्ल यह होता है जिसके कारण मांसपेशियों में का थकान लगती है। नेक्स्ट है कि कौन सा जीवित ऊतक पौधों के बढ़ते भाग को सहारा करता है, तो यहाँ पर आपका रक्षी ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। रक्षी ऊतक जो होता है पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, और ये स्वतः ऊतक को पौधे यहाँ पर आपकी मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपका ये कुछ पूछा गया था कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में कौन सा गैर योजना व्यंग के अंतर्गत आता है, तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। नेक्स्ट था कि समुद्र से पानी से नमक को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पीकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हिंदी में कुछ पूछ लिया गया था। हिंदी में था कि रात्रि के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, तो रात्रि के जो पर्यायवाची होते हैं रैन, रजनी, यामिनी, निशी, ये सारे रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। जब इनसे अलग दिया होगा वो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट था कि फुर्तीला का सहयोग तनी कौन सा, ऐसा कुछ था आपका। नेक्स्ट था कि कौन सा लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा हुआ है, तो बिहारी लाल थे वहाँ पर, जो कि ऑप्शन में जिन्होंने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट था कि पौधे के तने का घेरा बनने के लिए कौन सा ऊतक लगता है, तो पार्श्वी विभक्त्य जो ऊतक जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एस्टीमेट का सिनोनिम पूछ लिया गया था इंग्लिश में, तो एस्टीमेट की बात करें तो एप्रेज हो जाता है, एसेस हो जाता है, एलुएट हो जाता है, रेट हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। ये सारे सिनोनिम एस्टीमेट के हो जाते हैं। चाइल्ड्स प्ले का यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर ईडियम्स पूछ लिया गया था चाइल्ड्स प्ले का, तो समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, यानी कि जो बहुत आसान होता है उसको चाइल्ड्स प्ले कहा जाता है। नेक्स्ट था आपका कि चेंज द अप्रोप्रिएट द डिवाइस टू हाइड इंटेंसिफाई वन वर्ड, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो डिस्गाइज होता है आपका बहरूपिया, यानी अपने खुद के अपीयरेंस को छुपाने के लिए दूसरा का यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं, चेहरा बदल लेते हैं। एक आपका था कि नथिंग कैन बी डिटेक्ट हिम फ्रॉम परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर थर्ड आपका ING फॉर्म आया, तो इससे पहले आपका आ जाएगा फ्रॉम परसुइंग हिम ऑफ लाइफ, यानी फ्रॉम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स डिसिनेट द सजेशन टू द मेड, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स डिसिनेटेड सजेशन, तो आपको विथ हिज सजेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पर विथ का यूज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि पार्थिव किसे कहा जाता है हिंदी में, तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला आपका पार्थिव कहलाता है। सर्वत्र पूछा गया था किसे कहते हैं, तो जो सब कुछ जानता है, यानी कि सब कुछ जानने वाला सर्वत्र होता है। जो अच्छा बोलता है उसे सुभाषिणी कहा जाता है, जो कि आपका मितव्ययी बोलता है, तो ये भी हिंदी में पूछ लिया गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा एनालिसिस आपका मैथ में आपका था कि 20 लीटर मिश्रण में 3 आपका रेशियो 1 में दूध पानी, तो पानी की मात्रा यहाँ पर बताने के लिए बोला था, तो 5 लीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परेंट था। फ्रीक्वेंट का आपका सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया था, तो ब्रोकन, सेजिंग, कॉन्टिन्यूटल, एंडिंग, इंसोटेंट, ये सारे आपके जो हैं एंटोनिम हो जाएंगे आपके जो को फ्रीक्वेंट के पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका था कि नेपोलियन को किस युग के बाद ही हेलेना निर्वासित कर दिया गया था, तो वाटरलू की लड़ाई हुई थी, इसके बाद हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 में सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया था, जहाँ तक 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट था कि आपका उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसे मिला हुआ था, तो प्रजापति राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पहले जो आपका अध्यक्षता की हुई थी सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष आपकी यहाँ पर सभा की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट था कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन के ऐबक उसके अधिकारी इल्तुतमिश ने बनाया हुआ था, ये भी आपको याद रखने हैं, बाकी आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट था कि ISSF राइफल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो सरबजोत सिंह राइट आंसर हो जाएगा, और दिव्या TS ने अजरबैजान के बाकू राइफल में पिस्टल निशानेबाजी में ISSF वर्ल्ड कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल में खिताब आपका जीत लिया है। बाकी क्वेश्चन कुछ मैथ के थे। मैथ का आपका ये था कि P और Q आपका जैसे दिया हुआ था कि PQ का औसत आपका जो आय है वो 5050 हो जाएगा, QR का 6050 हो जाएगा, PR का आपको 5200 हो जाएगा, तो P का यहाँ पर
पर केवल पूछा गया था, क्योंकि इसका आंसर जो है 4000 ऑप्शन में दिया होगा तो 4000 बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका था समांतर श्रेणी में 3 संख्या का योग 9 है और गुणनफल इनका 24 हो जाता है, तो ये संख्याएं पूछी गई थी, तो बिल्कुल आसान सी संख्याएं थी। 2 3 4 आप इनको कर लीजिए, 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था एक आपका, नेक्स्ट आपका किसी वस्तु को 3600 में बेचने पर 20% का लाभ मिला, इसे 3150 में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत मिलेगा, तो ये 105% आ जाएगा इसका, यानी 5% का लाभ यहाँ पर मिल जाएगा, तो 5% राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपका x + 1/x = 3 में रूट निकालने के लिए बोले थे, तो 3 प्लस यहाँ पर √5 और यहाँ पर +-/2 ये थे आपके रूल, डिस्टिंक्ट यहाँ पर नहीं रहे थे, तो ये इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर पेपर का लेवल था जो कि यहाँ पर पूछा गया था आज के एग्ज़ाम में, तो आपको ये देख लेना है ऑलमोस्ट। तो ये था आज का आपका ये लेवल, जो कि आपका जो बिहार पुलिस मध्य सिपाही का एग्ज़ाम हुआ था, आपको पूरा प्रयास किया गया पूरा पेपर बताने का कि क्या आया हुआ था आज को। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सपोर्ट के। बाकी आप इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।